हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम नियोदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल क्या होने के गुरुजी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th की मैथ्स को अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक टोटल 8 चैप्टर खत्म कर लिए हैं और जिसमें हम लोग अभी चैप्टर नंबर 9 को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग अभी अनुक्रम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं। हम लोग श्रेणी का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, उसका सारवानुपात क्या होता है, उसका nवां पद क्या होता है, उसके n पदों का योगफल क्या होता है। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 के साथ क्लास की शुरुआत करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस को आज मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी है तो संभव है। और सिंपल सी एक बात है कि आपको इधर उधर कहीं नहीं भागना है। यदि आपको मैथ्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप सारे वीडियोस को कंप्लीटली देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुछ पद लिखे हुए, पढ़िए जरा ध्यान से। x के किस मान के लिए -2/7, x, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी श्रेणी अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका सारवानुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसे समांतर श्रेणी में सारवांतर बराबर होता था, ठीक वैसे ही इसमें सारवानुपात बराबर होगा। अब क्या होता है सारवानुपात? सारवानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे वाले पद से उसके जस्ट पहले वाले पद, दूसरे वाले पद को उसके जस्ट पहले वाले पद से भाग करने पे सारवानुपात पता चलता है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं हल और लिखूंगा कि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर होगी, कोई भी श्रेणी गुणोत्तर होगी यदि सारवानुपात ठीक है, सारवानुपात क्या है? समान है। क्या है? सारवानुपात समान है। इसका मतलब यदि मैं x को भाग करूंगा -2/7 के साथ और मैं अगर -7/2 को x से भाग करूंगा तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब मैंने यहां पे क्या किया है? मैंने ये लिखा है a2/a1 इक्वल टू, मैंने ये लिखा है कि a3/a2। ये बच्चों मैंने यहां पे किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है ना? तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7/-7x/2, है ना? और उसके बाद ये हो जाएगा आपका -7 और उसके बाद ये जो है ना, ये 2 कहां आएगा? नीचे आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 जब उधर जाएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब है सिंपल सी बात कि इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, बचा ही क्या? x बराबर 1/x बचता है, तो x² बराबर 1 बचेगा। सो मैं कह सकता हूं कि x बराबर +-1, यही इसका क्या होगा बच्चों? उत्तर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि यदि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है तो उसके सारवानुपात बराबर होंगे। ठीक है ना? चलो अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की मेरे बच्चों। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है आपको नीचे स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बच्चों कि 0.15, क्या लिखा हुआ है? 0.15 कॉमा है 0.015, फिर से लिखा हुआ है कि 0.0015 और उसके बाद लिखा हुआ है कि 20 पदों तक। बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है? 20 पदों तक, मतलब इसको 20 पदों तक आगे लिखना है। ठीक, फिर इस क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन है और लिखा है कि प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 20 पदों तक इसका योगफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये श्रेणी दी है 7 नंबर क्वेश्चन की और हमें इसका 20 पदों तक लिखने के बाद इसका योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से सुनना, योगफल ज्ञात करने के लिए बच्चों मेरे ये वाला फॉर्मूला जो है लगाएंगे, जिसमें पहला पद तो यहां साफ साफ दिया हुआ है, उसके बाद ये गुणोत्तर श्रेणी है ऐसा पहले ही क्वेश्चन में कहा जा चुका है, और पदों की संख्या 20 है, इसका मतलब ए भी पता है, एन भी पता है। यदि कहीं से आर हमें पता चल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखिए जरा ध्यान से। ए बराबर दिया है 0.15 और बच्चों एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है 20। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा और पहले आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करते हैं, ये बटे ये, इसका मतलब 0.015 और बटे में 0.15, ठीक है ना। देखो एक बात बता दे साफ साफ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर ये फिर ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, लेकिन एक जीरो पहले और बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने मन से एक जीरो और बढ़ा लो, तो 0.015 और इसको लिख देंगे 0.15 और एक जीरो अपने मन से बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी जीरो आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15/150 होगा, तो हम इसको 1 बटे कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1/10 लिख सकते हैं। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, और हम इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। इसको हम 0.1 भी बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/10 का मतलब ही होता है कि 0.1 दिख रहा है, हाँ 0.1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला, a और r की पावर n -1 और अपॉन में जो है r -1 हो जाएगा मेरे लाल, ठीक है ना। तो अब इतना क्लियर आपको। अब बहुत ध्यान से सुनो, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, a की जो वैल्यू है वो है 0.15, तो 0.15। r की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर 20 और उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना और -1 और बटे में क्या हो जाएगा 0.1, उसमें से हम एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों इतना आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है थोड़ा सा हल कर लीजिएगा। कैसे हल करोगे, इसको आप हल नहीं कर सकते हो तो इसको छूना मत, वरना परेशान हो जाओगे। 0.15 और इसको देखो 0.1 और उसमें से एक घटाना है, तो इसका मतलब है मैं लिख देता हूं 0.15 और इसको घटाना है, तो 0. देखिए ध्यान से 1.0 ये और इसमें 0.1 घटाना है, इसका मतलब 0.9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे 0.9 और उसके बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.1 की पावर 20 और माइनस आपका 1 हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये भी पता होना चाहिए कि 0.1 में जब 1 घटाएंगे तो आंसर जो है ना वो माइनस का आना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट हटाने के बाद जीरो अगर मुझे बढ़ाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1 0 15 छक्का कितना होगा 90, इसका मतलब -1/6 मैंने सोचा खुद ही कर देता हूं और 0.1 की पावर 20 और माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 15 छक्का 90, क्लियर इतनी बात। अब इसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन एक और है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया होगा, नीचे लिखा हुआ है कि 7, ठीक है, लिखा हुआ है √7, फिर लिखा हुआ है √21 और उसके बाद लिखा हुआ है 3√7 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसका योगफल हमें ज्ञात करना है कितने पदों तक, n पदों तक हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं n पदों तक ज्ञात करना है, कितने पदों तक ज्ञात करना है बच्चों, n पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है √7 और ये है √21, तो हम क्या करते हैं, और ये n है n पदों तक, ठीक। तो हम इसको मिटाते हैं,
देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे √21 और नीचे √7, 7 × 21 कट जाएगा, √3 हमारा r का मान आ जाएगा। SN में हम पुट करेंगे तो √7, फिर उसके बाद r की पावर, r मीन्स कितना है √3, √3 की घात n-1 और नीचे हो जाएगा आपका √3 - 1। बस पढ़ा रहने दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें काम मत करना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, इतना ही काफी है, बस आपने वैल्यू पुट कर दी है, उतना ही काफी है। ठीक, अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, इसको आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करना। 1, -, या कहें आप लोग तो मैं खुद ही बता देता हूं, बस आपको वैल्यू पुट करना है। फिर उसके बाद इसी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप सभी को करना है। तो 9, 10 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसके बाद 11 में आप सभी को बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास लिखा है कि सिग्मा के से 1 से स्टार्ट करना, हमें 11 तक जाना है और इसके बाद इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। मतलब ये कोई एक पद लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले देखिए मैं एक काम करता हूं, इस सिग्मा को पहले सिग्मा समझ लो क्या होता है। सिग्मा का मतलब मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि x की पावर n, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर n और यहां लिखा हुआ सिग्मा 1 से लेकर n = 1 से लेकर 3 तक। इसका मतलब मैं 2 की पावर 1 लिखूंगा, फिर उसके बाद 2 की पावर 2 लिखूंगा, फिर 2 की पावर 3 लिखूंगा और इसको खत्म कर दूंगा। समझ गए? ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, इसमें k बराबर कितना है, 1। सोचो एक बात, जब मैं k बराबर 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। जब k बराबर 1 रखूंगा तो आपका आंसर आएगा 2 + 3 की पावर k। ठीक है, सॉरी k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं इसमें 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 की पावर 2। फिर इसी तरीके से फिर हो जाएगा 2 + 3 की पावर 3। ये ऐसे हो जाएगा, डॉट डॉट करते करते हम लोग लिखेंगे कि 2 + 3 की पावर 11। यहां तक हमको लिखते हुए जाना था बच्चों। अब बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। 2 2 2 2 2 कितनी बार जुड़ रहा है, 11 टाइम्स जुड़ रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम 2 × 11 कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं 2 2 2 2 2 2। ऐसे अच्छे से अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 2 + 2 + 2 और प्लस डॉट 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 क्या लिख देंगे, 11 बार। क्या लिख देंगे, 11 बार। प्लस मत लगाना, यहाँ प्लस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो 11 बार हो गया। फिर उसके बाद प्लस, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 और इसी तरीके से करते करते डॉट 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 हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर क्या, 11। या आपको यहाँ 11 बार नहीं लिखना है ना, तो आप इसको 11 बार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो है नहीं, 11 बार ही लिखना पड़ेगा। अब जब इसको 11 बार आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, सोचो, 22 आएगा ना। तो इसका मतलब या आप इसको ऐसे लिख दीजिए 22, या फिर आप 2 × 11 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। फिर उसके बाद प्लस, इसको देखो, ये एक क्या हो गया है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई है, जिसका पहला पद कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए Sn = a + r की पावर 1 r की पावर n-1 और r - 1। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग a बराबर निकालेंगे तो 3 आ रहा है, और r बराबर निकालेंगे तो 3 की घात 2, 3 की घात 1 बचेगा, फिर से कितना, 3। इसका मतलब r बराबर भी 3 है और हमारा a बराबर भी कितना है, 3 ही है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक, इस श्रेणी को देखो तो मैं क्या कर सकता हूं, 3, फिर उसके बाद 3 की घात 11, फिर -1 और नीचे फिर से क्या लिखोगे, 3 - 1, ये हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 22 + 3/2 और 3 की घात 11 - 1। ये हो गया क्या आपका आंसर। बताओ कुछ प्रॉब्लम हुई? आई होप आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, इसको ऐसे लिखा मैंने, फिर उसके बाद इसको तोड़ तोड़ के कॉमन लेके लिख दिया, फिर हमने 2 को 11 बार जोड़ा, 22 हो गया, और इसमें मैंने गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो फिर एक बार। तो 11 नंबर क्वेश्चन के बाद बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। और बच्चों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है।
ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़िए जरा ध्यान से। लिखा है किसी गुरुत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल जो है वो कितना है, कुछ दिया हुआ है, पता नहीं, पढ़ के हम ही देखते हैं, मुझे तो दिखता नहीं, आपको स्क्रीन पे दिखता है। सोचो वो सुविधाएं किसको मिल रही है, हमको कि आपको? ठीक है, हमें तो सुविधा ये मिल रही है। तो क्या कह रहे हैं, एक गुरुत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। मतलब कुछ 3 पद है जिनको आपस में जोड़ने पर 39/10 मिलता है। ठीक है, 3 पद है, उनका गुणनफल 1 है। तो कह रहे हैं सार्वनुपात ज्ञात करो और पदों को ज्ञात करो। मतलब पूछ रहे हैं कि सार्वनुपात भी ज्ञात करो और वो 3 जो पद है ना उनको भी ज्ञात करो। समझ में आया बात? प्रथम 3 पदों का योगफल 39/10, गुणनफल 1, पद ज्ञात करना है, मतलब पहला पद कितना है, दूसरा पद कितना है। ये नहीं पूछ रहे हैं पद कितने हैं, पद है कौन से ये पूछ रहे हैं, पदों की संख्या नहीं पूछ रहे, पद ही पूछ रहे हैं। समझ में आया ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ आपको समझाते हैं। अच्छा एक बात बताना, पहला पद क्या होता है? ए होता है। ध्यान से देखना, पहला पद क्या होता है? ए होता है। दूसरा पद कितना होता है? हम इसमें क्या करते हैं, आर से गुणा करते हैं, तो हमारा दूसरा पद आ जाता है। हम इसको क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। ये पहला पद हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है। क्या होता है? आर से गुणा होता है ना। सोचो इसके पहले कौन सा पद आएगा, एक बार दिमाग लगाओ और सोचो इसके पहले कौन सा पद आएगा, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। इसके पहले कौन सा आया होगा बच्चों? जब पहला पद ए होता है, जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद ए है, उसका अगला पद निकालने के लिए हम डी जोड़ते हैं। सोचो इसके पहले अगर कोई पद रहा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, ये रहा होगा, घटा दोगे उसमें। समझ में आया ना? अब इसमें एक बार डी जोड़कर देखो, ये मिल जाएगा। अब इसके जस्ट पहले कौन आएगा? इसके जस्ट पहले जो आएगा वो A/R आएगा। समझ में आई बात? क्या आएगा? A/R आएगा। तो इसलिए इसको आप A/R, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना 3 पद क्रमशः। अभी इसका यूज बताऊंगा क्या है। क्रमशः A/R A व AR है, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा इसको करने से क्या होगा? इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि इनका गुणनफल 1 है। इस क्वेश्चन में कहा है कि इनका गुणनफल 1 है। तो देखो जरा ध्यान से, जब हम इनका गुणनफल करेंगे तो R से R कट जाएगा, A का मान झम से आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि इनका गुणनफल है जो वो 1 है, इसका मतलब A/R गुणे A और AR, R से R कट जाएगा मेरे लाल, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और A³ बराबर 1, तो इसका मतलब A बराबर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। A बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहां से हमने A का मान निकाल लिया, पहला पद तो निकाल दिया। ठीक है, हमसे पूछा है सार्वनुपात, तो हम लोग लिखेंगे तथा इनका जो योगफल है ना, वो योगफल है 39/10। तो योगफल मतलब A/R प्लस A और उसके बाद फिर AR। अब इनमें सब में क्या लिखा हुआ A, तो हम A क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या फिर समझो हमने A का मान रख दिया। A का मान रख दोगे तो क्या आंसर आएगा, 1/R फिर से 1 और उसके बाद यहां से आएगा R और बराबर हो जाएगा 39/10। समझ में आया? इनको एक तरफ लिखो, एक को भेजो उधर, तो R प्लस 1/R और 1 को भेज दो बच्चों उधर, ये ऐसे। एलसीएम ले लो, R² प्लस 1 बटे में R बराबर हो जाएगा 29/10। हल करके देख लेना। ठीक, उसके बाद जिसको समस्या हो ऐसे बताओ। देखो 10 एकम 10, 29 39 में 10 गए 29। अब इसको थोड़ा हम झमाझम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा 10R² प्लस 10 और बराबर 29R। हम 29R को इधर ले आएंगे, 10R² प्लस 29R और प्लस 10 बराबर 0। गलती हो गई, -29R होगा। यस, अब 10 दहम 100 के ऐसे खंड के जोड़ने पे 29 आए, 25 को 100। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10R²
माइनस का 25r बच्चों, और माइनस का 5, 5 नहीं 4, 4r, और प्लस का 10 बराबर 0। हम शॉर्ट से कॉमन ले लेंगे, इसमें 5 कॉमन लिया। कैसे कैसे वर्ड्स यूज करने लगा हूं मास्टर। 2r माइनस फिर से 5, फिर से हो जाएगा आपका -2, सो r माइनस 5, 2r माइनस 5। आई थिंक आपको इट्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 2r माइनस 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसका मतलब दोनों टर्म में 2r माइनस 5 लिखा हुआ है। सो हम 2r माइनस 5 ना कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2r माइनस 5 और उसके बाद 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा यहां से क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब यहां से हम r का मान निकालेंगे, तो हम लोग r बराबर, अब आप समझदार हो यार, इतना मत बुलवाया करो, 5/2 आएगा और 2/5 आएगा, इसका मतलब 5/2 या फिर 2/5 हो जाएगा मास्टर। तो ये हमने लिख लिया मास्टर। ठीक है, तो हमने r के क्या कर लिए बच्चों, मान जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। r इसको बराबर आया 5/2 और 2/5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद पदों को ज्ञात करेंगे। तो पद कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अतः जो हमारा पहला पद है ना a/r, तो हम लोग लिखेंगे पद पहला है a/r। ठीक है, तो a का मान क्या हो सकता है बताओ, a बराबर क्या हो सकता है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, a/r फिर a है और फिर ar है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अतः जब r बराबर हम लोग 5/2 लेंगे तब क्या होगा। तो यहां 5/2 लेंगे तो यह आ जाएगा आपका आंसर 1/2/5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका 1/5/2। इसका मतलब 2/5 1 और उसके बाद 5/2। ठीक, इसी तरीके से जब r बराबर 2/5 लोगे तब आपके जो पद आएंगे वो आ जाएंगे आपके 5/2, 1, 2/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया, कैसा लग रहा है, यहाँ पे सब अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आया समझ में। 3 पद अगर आपने अच्छी तरीके से ले लिए हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों, हल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 12 के बाद देखते हैं कुछ और करते हैं। आप तो अब हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब किसकी बारी है भाई, 12 के बाद कौन सी गिनती आती है भाई, जल्दी से बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में करके। मजाक कर रहा हूं यार, आप लोगों के 12 के बाद 13 आता है क्या, ये भी नहीं पता होगा। अगर ये भी नहीं पता है तब तो फिर हद है। चलो तो अभी देखते हैं, वैसे मेरी बात का बुरा मत माना करो, ठीक है, कभी कभी मजाक मजाक कर लेते हैं हम भी। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन आएगा, 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, मतलब 13 है, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ते हैं एक बार। गुणोत्तर श्रेणी 3 है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 3 का क्यूब है, और कह रहे हैं कितने पद होने चाहिए कि इनका जो योगफल है ना वो 120 हो जाए। इनका जो योगफल है ना वो कितना हो जाए, 120 हो जाए। कितने पद चाहिए, इसका मतलब हमें इसमें पदों की क्या करनी है, संख्या निकालनी। करते हैं, तो हमने लिखा कि माना n पदों का योगफल कितना है, 120 होगा। अब हमें ये n ज्ञात करना है, तो इसका मतलब Sn बराबर हम कह सकते हैं 120, और फॉर्मूला होता है a और r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1, और बच्चों हो गया कितना, 120। अब ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से। पहला पद जो है वो है 3, और जो r बराबर निकालोगे तो वो भी आएगा 3 का स्क्वायर बटे 3। इसका मतलब r बराबर भी कितना आएगा, वो भी आएगा 3। क्या आपको क्लियर हुआ। सो इसका मतलब 3, फिर उसके बाद 3 की घात n माइनस 1, और 3 माइनस 1 बराबर कितना, 120। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो 3/2 आएगा, इनको हम सबको पिछवाड़े ले जाएंगे
तो 120 गुणे 2 और 3 आएगा नीचे तरे, फिर उसके बाद 3, ये गांव में बोलते हैं यार तरे वरे, लेकिन मजा आता है बोलने। 3 की घात n माइनस 1, वो भी इंसान है ना, हम भी गांव से हैं, तो 3 की घात n माइनस 1, 3/2 आया था, 2 को भेजा उस तरफ, 3 को भेजा नीचे, 3 की घात n माइनस 1 बराबर 120 गुणे 2/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 40 हो गया, 40 गुना 80 हो गया, एक उधर जाके 81 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, सब समझदार हो, ये हो गया 81, और 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, n बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि हमने घातों की क्या कर दी, तुलना कर दी। तो हमने लिखा घातों की तुलना करने पर, समझ में आया कि नहीं, घातों की तुलना करने पर, आई होप समझ में आया होगा। ध्यान से सुनो, हमने माना कि माना n पदों का योगफल 120 है, आप इंसान हो, मैं आराम से समझा रहा हूं इसीलिए, ठीक है। तो माना n पदों का योगफल 120 है, Sn बराबर 120 लिखा मेरे लाल, फिर हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने इधर वैल्यू निकाल ली a की, r की, झम्मे से उठा के यहाँ रख दिया, 3/2 आया, 2 को ऊपर ले गए, 3 को नीचे लाए, 3 की घात n माइनस 1 बराबर 40 दूना 80, और एक इधर जाके जुड़ जाएगा, 81 हो जाएगा। हमने लिखा 3 की घात n बराबर 81, 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, और हमने घातों की कर दी तुलना, n बराबर आंसर आया कितना 4। चेक करो आंसर सही है, कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान से, 3 की घात 1 आंसर आएगा 3, 3 की घात 2 आंसर आएगा 9, 3 की घात 3 आंसर आएगा 27, और 3 की घात 4 आंसर आएगा 81, जोड़ के देख लो 120 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे भी आप ऐसे चेक कर सकते हो मेरे लाल, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, और मैं अब बात करूंगा 13 के बाद मेरा क्वेश्चन की, मतलब 14 क्वेश्चन की। मास्टर फॉर्म में लौट रहा है धीरे धीरे, मास्टर की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। तो हमारे पास 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गुणता श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। तो हमने माना कि माना प्रथम पद ए व सार्व अनुपात आर है, ऐसा हमने माना। तो कौन कौन सा पद है, बहुत ध्यान से सुनना। माना इन्होंने कहा है प्रथम 3 पदों का योगफल, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रश्नानुसार प्रथम 3 पद कौन से होते हैं? ए होता है, ए के बाद ए आर होता है, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर होता है। ये प्रथम 3 पद होंगे जिनको जोड़ने पर आंसर जो आता है वो 16 आता है। फिर कह रहे हैं कि इसी प्रकार इन्होंने कहा कि अगले 3 पदों को जोड़ो, तो इसका मतलब ए आर क्यूब आएगा, ए आर की पावर 4 आएगी, ए आर की पावर 5 आएगी, और इनको जोड़ने पे जो आंसर आता है वो 128 आता है। ठीक है, कह रहे हैं प्रथम पद ज्ञात करो, सार्वनुपात ज्ञात करो, और n पदों का योगफल भी ज्ञात करो। साफ साफ कह देते कि n पदों का योगफल ज्ञात करो, सार्वनुपात और ए तो निकालना ही पड़ता। फालतू में क्वेश्चन लंबा किया कि नहीं? हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो, ऐसे लिखा है मेरे लाल। अब ये ए सबसे पहले गायब करो, क्योंकि ए हमेशा अकेला होता है, इसकी घातें नहीं बढ़ती हैं, मतलब इसकी पावर नहीं बढ़ती है। पहले से ही इतना पावरफुल आया है एप्पल खा के, क्योंकि इसकी घातें सेम रहती हैं, और इसको किसी से निकाल के फेंकना बड़ा आसान होता है। कैसे फेंकेंगे? अगर हम लोग इसमें से ए कॉमन ले लें, पहली वाली क्वेश्चन में ध्यान से सुना, मुझे पता है क्या करना, पर मैं बता रहा हूं। अगर हम लोग ए को कॉमन ले लें और दूसरी वाली से फिर से ए को कॉमन ले लें बच्चों, और दोनों को भाग कर दे, तो ए से एक खत्म हो जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसको माना समीकरण नंबर 1, इसको माना समीकरण नंबर 2, और हम इन दोनों समीकरणों को अब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, से अब इनको भाग करो। तो ए कॉमन ले के भाग करो, क्योंकि अभी समय नहीं है इतना कि हम इसको पहले लिखे फिर कॉमन ले। इससे अच्छा है ए को कॉमन ले लो और इसमें आर क्यूब भी कॉमन ले लो, है ना। तो 1 प्लस आर और आर की पावर 2 ये बचेगा, और बराबर में
कितना हो जाएगा 16/128। 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। ठीक, ये ब्रैकेट से ये खत्म, इसका मतलब ए से ए खत्म। 1/r³ बराबर आ गया कितना 1/8। आप इसको ऊपर और इसको नीचे करते तो 1 में ही आता ना, और आसान होता, पर हमको क्या पता था। तो इसका मतलब r³ बराबर आएगा 8। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि r³ बराबर 2⁵3। तो r बराबर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका आंसर 3 घातों की तुलना करने पर। अब r का मान 3 उठाकर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में और a का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, r बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। ठीक, थोड़ा सा साफ करते हैं। r बराबर 3 आया है, इतना मुझे याद है, अब ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे r बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, r बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां लिखो r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर मेरे लाल। तो हम क्या करते हैं, a लिखते हैं, फिर उसके बाद a गुणे 3 लिखते हैं, फिर a गुणे r⁵2 मतलब यार 3⁵2 बराबर 16। एक कॉमन ले लो, 1 + 3 + 9 बराबर कितना 16। 9 में 4 गए, 9 में 4 जुड़ जाएंगे। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। a का मान कितना आ रहा है मैं खुद ही एक बार देख लेता हूं आंसर, क्योंकि यहां देख के मेरे कुछ दिल में धक धक होने लगा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था देख लेते हैं एक बार। हाँ, 1 सेकंड वेट करना, मैं देख लेता हूँ गलत तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है 14। यस, 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है कुछ भी। 3 9 और 3 का स्क्वायर किया मैंने, 9 आएगा। ठीक है ना, चलो 1 सेकंड रुक जाओ बस। r बराबर यार कुछ गलत हुआ है। यस, गलत हुआ है। यहाँ पे r³ बराबर 2⁵3 था, है ना, तो r बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अरे यार तुम लोग बताते भी नहीं हो। r बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, अब r बराबर हम 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब a बराबर जो आपका आंसर आएगा वो 16/7 आएगा। मुझे लग रहा था कुछ गलत हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों लग जाता है कभी कभी। तो समझ में आ गया कि नहीं। ये देखो r बराबर 2 होगा क्योंकि घाते घाते हटा दी, यानी लिखोगे आधार का तुलना करने पर। ठीक है, तो अभी यहाँ आ गया आंसर हमारा, a भी आ गया, r भी आ गया। अब हम लोग लिखेंगे n पदों का योगफल। है, ये पूछा n पदों का योगफल। यस, मास्टर अब हम आपको निकालना पड़ेगा n पदों का योग। मास्टर तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है a r⁴n - 1 और r-1। a बराबर आया था 16/7, r बराबर था 3⁵n और फिर उसके बाद नहीं यार, फिर देखो गलती हुआ 2 होगा। हाँ, r बराबर 2 - 1, इसका मतलब 16/7 और 2⁵n - 1, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताना प्लीज। चलो, तो अभी हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। हम लोगों ने टोटल आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया था, पहुंचे कहां तक, हमारी कहानी कहां पहुंची, 14 तक पहुंची। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो टोटल 9 क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं, 4 इधर और 5 उधर। मतलब टोटल मैंने इसको घटाओगे तो 8 आएगा, लेकिन क्वेश्चन 9 होंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कितने डिस्कस किए, 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये 9 प्रश्न समझ में आए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कमेंट कर देना है। ठीक है, एक कमेंट कर देनी है कि हाँ सर मैंने ये 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने क्वेश्चन और उसके बाद कुछ और बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, चलो तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर और
बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मेहनत ही आपके जीवन का मंत्र होना चाहिए। कोई भी दिन अगर खराब होता है तो उसे छोड़कर अगले दिन आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।